वो रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ये आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा, क्लास टेंथ में शायद नाम सुना होगा। तो मैं क्लास टेंथ वाली आपको चीजें बता देता हूँ। बेसिकली पावर जो होती है उसको हम याद करते हैं V इंटू आई से। याद करने का तरीका होता है, इसको VIP बोलते हैं। V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट। फिर अगर ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर होता है IR के। तो आप अगर इस V की जगह IR डालेंगे तो पावर का एक और फॉर्मूला आएगा जो कि हो जाएगा I स्क्वायर R। और अगर I की जगह V/R डालेंगे तो पावर का एक और फॉर्मूला आएगा, वो हो जाएगा V² R। ठीक है। तो आपके पास पावर के कितने फॉर्मूले हो गए? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। उसी के साथ हमें ये बात सुन रहे हैं ना आप? जी सुन रहा हूँ। देखिए उसी के साथ पावर जो होता है वो आप बोलते हैं क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को आप लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपके पावर का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये वाली पावर की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हाँ बेसिक यही होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। कितना टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क किया, वो क्या बताता है? पावर के बारे में बताता है। ठीक है ना। जी। अब यहाँ पर क्या होगा, इन सब चीजों के अपार्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आप पहले चीज एक अज्यूम कीजिएगा। ये रहा आपके पास एक पॉइंट, और यहाँ पर आपके पास ये रेजिस्टेंस है, और एक पॉइंट ये है B। मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपके पास B। यहाँ जो रेजिस्टेंस हमने ले रखा है उसकी वैल्यू है R, यानी कैपिटल R। इधर जो पोटेंशियल होगा उसको मान लीजिए VA, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो होगा VB। इसको मैं बोलूंगा इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल। और ये होगा हमारा फाइनल पोटेंशियल। ठीक है। अब आप क्या करिए, आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है? हायर से लोअर की तरफ। जी। ठीक है। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ साफ साफ कि जो VA है वो ज्यादा है VB से। इसका मतलब ये आपका हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये आपका लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन रखूंगा ना तो इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर से हायर। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन रख कर क्या रखता हूँ, एक चार्ज रखता हूँ जो कि है +Q चार्ज। तो +Q चार्ज को इस पॉइंट से मैं इधर की तरफ भेज रहा हूँ। जा सकता है? किसकी मदद से जाएगा? विद द हाँ। हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कौन लेकर जाएगा इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट A से एक पॉइंट B पर आपका चार्ज जा रहा है, जहां पर ये पोटेंशियल है आपका VA और ये पोटेंशियल है आपका VB। ठीक है ना। जी सर। चार्ज जो है मैं दोनों जगह के बीच में रख देता हूँ, कि चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है आपका, जो कि है चार्ज +Q। कोई डाउट इसमें? नो। अब देखिए, जब आपका चार्ज किसी भी रेजिस्टेंस में से पास होता है तो ये रेजिस्टेंस जो है ये एक काम करता है, ये हीटिंग करना शुरू कर देता है। क्या करेगा? हीटिंग स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं कंजर्वेशन लगाता हूँ तो कंजर्वेशन बोलता है कि जितना भी चेंज इन पोटेंशियल आएगा, चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी इतनी इसकी चेंज होगी, वो बराबर होगा हीट एनर्जी डेवलप एट रेजिस्टेंस। हीट एनर्जी डेवलप इन रेजिस्टेंस। अब अगर ये हीट एनर्जी डेवलप हो रही है तो हीट एनर्जी को मैं दिखाऊंगा एच से, और ये जो चेंज इन पोटेंशियल है इसको दिखाऊंगा डेल्टा वी से। पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू से दिखाऊंगा। आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने लिखा है डेल्टा यू, वो बराबर होता है क्यू इंटू डेल्टा वी के। याद है? हाँ। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका चार्ज है, एंड दिस इज योर पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। तो यहाँ पर डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ यू एफ माइनस यू आई, जो कि बराबर होगा एच के। अब यू एफ अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। हायर में से लोअर पोटेंशियल माइनस करते हैं, ये आ गया आपके पास जी। एच। तो ये है क्या? इसको हम बोलेंगे दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो वायर है वो हीट करना शुरू कर रहा है। तो हीटिंग बराबर किसके आ गई? क्यू वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से फॉर्मूला डेवलप क्या होगा आपका? हीट का फॉर्मूला डेवलप होगा क्यू इंटू डेल्टा वी होगा। सर फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए क्या? जी, फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं है? ये चेंज जी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो है ना आपकी, वो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कहलाती है और ये फाइनल कहलाती है। आपका ये जो मूव करेगा इधर से उधर जाएगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या घटती है? यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू हुई, तो यहाँ ज्यादा थी यहाँ कम थी। ठीक है? सर आपका वो पेन नहीं दिख रहा। पेन नहीं दिख रहा? क्या आप कुछ बता रहे थे क्या? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी। आप अपने कर्सर हिला रहे थे क्या? हाँ हाँ, बता रहा था मैं, देखो दोबारा बताता हूँ। मैं इस वाले हिस्से की वो बात नहीं कर दिख रहा रहा था। था। मैं इस हिस्से की बात कर रहा था, ये दिख रहा है? जी। मैं यहाँ पर ये बता रहा था। अच्छा, ये पॉइंटर शायद से नहीं दिखता होगा उस टाइम पर जब मैं इसको, ये दिखता है पॉइंटर दिखता है ये वाला, ये मैं मूव कर रहा हूँ? नहीं। नहीं दिख रहा, चलता हुआ ही दिखता है सिर्फ ये। नहीं। अभी दिख रहा है चला रहा हूँ तो। हाँ अभी दिख रहा है। अच्छा, तो हम इस वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं। इस बॉक्स में देखिए, आपका चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी। आपको मैंने रिलेशन बताया था कि जो डेल्टा यू होता है वो बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ क्यू डेल्टा वी के। तो मैंने उस चीज को यहाँ पर मेंशन कर दी, मैं करी नहीं है, बस लिख दिया है कि आपका फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करने की जगह मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया है। एक स्टेप में यहाँ मिस कर गया हूँ। आप इसको लिख लीजिएगा चाहें तो, यू एफ माइनस यू आई जो होगा वो बराबर होगा माइनस टाइम्स ऑफ क्यू डेल्टा वी के। ठीक है? जी। अभी क्लियर है नहीं? क्लियर है सर। तो यहाँ पर एक बात बताइए, क्यू किसके बराबर होता है? क्यू चार्ज। क्यू होता है आई इंटू टी के। होता है कि नहीं? अरे, हाँ। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी नहीं होगा? होगा होगा।
तो यहाँ पर Q की जगह आप क्या रख सकते हो, I × T। और ये क्या है, V। तो V को मैं क्या रख सकता हूँ, V को मैं रख सकता हूँ I × R। तो जो आपका हीट है, हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हीट इज इक्वल्स टू I ² RT। समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत पहले हाँ लिखाया था, शायद 2 क्लास पहले। हाँ ना, तो बोला करिए। जी, लिखाया था कि नहीं? दिखाया था आपने। ठीक है। अब यहां से हम आ जाते हैं, जो हमारा अभी तक इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था, उसी चीज को मैं आगे प्रूफ कराऊंगा। यहाँ आ रहा था आपके पास Q × V, यानी ΔV इज इक्वल टू H। अब आप यहाँ एक काम कर लीजिए, आप मान लीजिए VF - VI आप लिख रहे हैं किसको, ΔV को। इस वैल्यू को आप अप्रोक्सीमेटली 0 ले लीजिए। 0 लेने से क्या होगा, आपका जो ΔV है वो किसके बराबर आ जाएगा, VF के। और VF को मान लीजिएगा आप V। तो ये हो जाएगा Q × V इज इक्वल टू H। हो जाएगा। जी, अब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लिखिएगा यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा d/dt ऑफ Q × V इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ H। हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर पोटेंशियल को बाहर ले लीजिए, इसको मैं लिख लूंगा dQ/dt। ये हो जाएगा जी, dH/dt। अभी जो हीट है, मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो एनर्जी, एक वर्क, और एक हीट। ये तीनों सिमिलर टर्म्स होती हैं, क्योंकि इसकी यूनिट भी जूल होती है, इसकी यूनिट भी जूल होती है, और इसकी यूनिट भी जूल होती है। आ रही है बात समझ में? जी सर। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, dQ/dt क्या होता है, आई करंट। और ये जो चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टाइम है, कितनी हीट कितने टाइम के साथ आपको चेंज होके मिल रही है, इसको बोलते हैं पावर। तो आपका फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, पावर इज इक्वल टू होता है V × I। बात समझ में आई आपकी, नहीं आई? जी, आ रही है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप यूज कीजिए ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ आपसे बोलता है कि जो V होता है वो बराबर होता है I × R के। होगा। हाँ, तो इसमें V की जगह आप क्या रख सकते हैं, I × R। तो पावर बराबर हो जाएगा I × R × R सॉरी, I × R × I। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा आपका, जो कि है I ² R के। ये मैं ऊपर लिखा कर आया था अभी, दिस इज योर सेकंड जी, फॉर्मूला। अब फिर से ओम्स लॉ का यूज कीजिए, और ओम्स लॉ का यूज करने के बाद आप क्या लिख सकते हो, आप लिखेंगे V इज इक्वल टू, तो IR होता है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ I की वैल्यू लिखनी है तो वो किसके बराबर होगी, V/R के। जी, इसको ले जाकर आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपका जो पावर दे रखा है वो किसके बराबर है, यार पावर इज इक्वल टू V × I। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ I हेयर, ये हो जाएगा V × V/R। तो पावर हो जाएगी आपकी V² R।
हो जाएगी। हाँ। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। तो पावर के जितने सारे फॉर्मूले सब आए समझ में? जी सर। किस तरीके से ड्राइव हुए ये बात समझ में आई? हाँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, 10th क्लास की बुक का क्वेश्चन है, इज नॉट इंडिकेटिंग पावर। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए वी आई, ऑप्शन नंबर बी वी स्क्वायर अपॉन आर, ऑप्शन नंबर सी आई इंटू आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आई स्क्वायर आर। बताइए। सी। ये फॉर्मूला पावर का नहीं है, बाकी तीनों फॉर्मूले पावर के हैं। ठीक है। जी। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि आप पावर को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहला फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, या वर्क डन की जगह एनर्जी भी हो सकती है टाइम के साथ, या एनर्जी की जगह हीट भी हो सकती है टाइम के साथ। ठीक है। ये तो इसके जनरल फॉर्मूले हो गए। इसी चीज को आप डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं सॉरी। पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी ई अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी। और जो जनरल फार्मूले यहाँ आए हैं वो इंपॉर्टेंट है। पावर इज इक्वल टू डी आई, आई स्क्वायर आर, एंड दिस इज वी स्क्वायर बाई आर। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आपको याद रखने चाहिए, लेकिन आपको ये निकालने आनी चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है। जी। ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट। अब ये हीट क्या होती है, हम इसी चीज को पढ़ रहे थे। हीट की टर्म में पावर पढ़ते हैं पहले। पावर क्या होती है? पावर बराबर होती है आपके जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। अच्छा, हाँ। एक बात बताइए, कार में या बाइक में इंटरेस्ट है आपको? गाड़ियों में। वो कार और मोटरसाइकिल से अलग होती है। मतलब दोनों को डिफरेंटली क्लासिफाई करते हैं। गाड़ी और कार में क्या फर्क होता है? एक में दो पहिए, एक में चार है। कौन सी गाड़ी में चार पहिए होते हैं भाई? सर आप बोल रहे हैं गाड़ी और बाइक में कौन क्या डिफरेंस है? गाड़ी कार को ही बोलते हैं। गाड़ी अगर इंडिया में भी गाड़ी बोला जाता है तो कार को ही बोला जाता है। किसको बोलेंगे, साइकिल को भी गाड़ी बोलेंगे क्या? नहीं। फिर तो आपको अगर इंटरेस्ट है कार्स के अंदर, तो उसमें आपने सुना होगा कि इसमें जो इंजन है वो इतनी हॉर्स पावर का है, या उसकी पावर इतनी है, उसकी पावर। तो जिसका इंजन ज्यादा पावर का होता है, आपने देखा होगा, ज्यादा पावर का होने का मतलब कि वो ज्यादा ऑयल कंज्यूम करेगा। जी। है ना? हाँ। क्या मतलब, क्या होता है उसका सिग्निफिकेंस, क्या होता है? ज्यादा ऑयल कंज्यूम करने का मतलब होता है कि ज्यादा एनर्जी। जी, ज्यादा एनर्जी पर यूनिट टाइम। जी। ज्यादा एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर कह लीजिए ज्यादा हीट पर यूनिट टाइम। ये पावर ही होती है, या कितना वो वर्क कर रहा है टाइम के अंदर।
दो लोग काम कर रहे हैं सेम काम को, एक इंसान ने 2 घंटे में किया और एक इंसान ने 1 घंटे में किया, तो कौन सा ज्यादा पावरफुल है? जिसने कम टाइम में किया वो, या जिसने ज्यादा टाइम में किया वो? जिसने कम टाइम में किया। यानी उसकी पावर ज्यादा आएगी। काम दोनों का सेम है, टाइम अगर कम लग रहा है तो अल्टीमेटली पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो हीट की टर्म में पावर हम लिखते हैं तो वो होती है पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी कंज्यूम, हीट एनर्जी, या तो ये एनर्जी कंज्यूम होती है या फिर ये डेसिपेट होगी, निकलेगी। इसकी स्पेलिंग देख लेना क्या होती है, डेसिपेटेड। कितने टाइम के अंदर? रिक्वायर्ड टाइम। तो पावर यानी कि P इज इक्वल टू H/T। यहाँ से आपका H आ जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर के इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, आप एक एक करके पुट कर दीजिए यहाँ पर। एक होता है V/I/T। तो हीट निकालने का एक फार्मूला आ जाएगा। दूसरा फार्मूला होता है I²R/T। ये सेकंड फार्मूला आ जाएगा। एक होता है H=V²/R/T। ये थर्ड फार्मूला आ जाएगा। तो हीट किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला। बस आपको पता क्या होना चाहिए कि पावर होती किसके बराबर है, पावर होती वो सॉरी हीट किसके बराबर होती है, हीट बराबर होती है पावर इंटू टाइम के बराबर। आ रही है बात समझ में? जी। अब यहाँ हीट की जगह एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। तो मान लीजिए आपके घर में एनर्जी का फार्मूला होता है E=, पावर इंटू टाइम। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारे घर पे कितनी एनर्जी यूज हो रही है। कैसे निकालेंगे? आप मान लीजिए आपके घर में 8 बल्ब है, जिनको 8 घंटे तक रन किया जाता है, 8 आवर्स तक। और एक बल्ब की जो एनर्जी कंज्यूम करने की वैल्यू है, कैपेसिटी है, वो है 200 वाट। तो मैं यहाँ पूछूंगा कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। तो ये तो पावर है एक बल्ब की, ये टाइम है। पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक बल्ब का आ जाएगा, 8 के लिए 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आएगी 8 बल्ब 200 वाट के। एक दिन में कितने घंटे चलते हैं? 8 घंटे। तो ये एक दिन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। दूसरे नंबर पे मान लीजिए आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर है एक। जी। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर चलता है आपका 12 आवर्स, और उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो है 1200 वाट। तो एक इंटू 1200 इंटू 12, ये जो वैल्यू आएगी सब किस में आएगी, ये सारी वैल्यू आएगी वॉट में। क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, WA। और वॉट को आप देखिएगा, जो यूनिट यहाँ इंडिया में आती है वो आती है किलोवाट आवर में। तो ये किलोवाट आवर क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको पहले। बिल आप खुद से निकाल सकते हैं इस तरीके से। 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब होता है? इंडिया में जो लाइट आती है इसको 1 यूनिट बोलते हैं हम। इतनी यूनिट लेने को या इतनी लाइट कंज्यूम करने को हम बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। और 1 घंटे को कैसे लिखेंगे? 1 घंटे को लिखेंगे 3600 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
3600 इंटू 1000, ये हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड। ये आ जाएगा 36, 1 2 3 4 5 0 वॉट इंटू सेकेंड, विच इज 3.6 इंटू 10 to the power 6 वॉट इंटू सेकेंड जो होता है जूल के बराबर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा जी, अब कि जो 1 किलोवाट आवर होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, वो बराबर होता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर। ठीक है। जी सर। बाकी मैंने आपको क्लास 11 में बताया था हॉट पावर क्या होती है, उसकी कितनी यूनिट होती है, कितनी वैल्यू होती है, तो वो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा। ये बातें क्लियर है आपको? जी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आता है और बच्चों से यहाँ का न्यूमेरिकल हिलता नहीं है। तो हम यहाँ न्यूमेरिकल भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ हमारे प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ये बुक में भी ऐसे ही दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक नाम आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको। हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ने वाले, हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। तो हम वन बाय वन चीजों को पढ़ेंगे, सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बैटरी क्या होती है। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग क्या होगी कि बैटरी क्या होती है। आपको पता है बैटरी क्या होती है? बैटरी जिसमें एनर्जी में नहीं, जिसमें चार्ज। अ डिवाइस विच कैन होल्ड चार्ज। लेकिन बैटरी जी। नॉर्मली यहाँ पे ये वाला काम नहीं करती। बैटरी केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बैटरी एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है और वो हमें क्या देता है, ये यहाँ पर इसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी को बैटरी किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जी। ठीक है। तो बेसिकली आप बैटरी लिखेंगे कैसे? अब हेलो, जी। हेलो, जी। आवाज आ रही है रेहान मेरी? हाँ, आ रही है। आपकी आवाज बड़ी दूर से आ रही है। देखिए इसके बारे में आप लिखिएगा, द डिवाइस विच स्टोर द चार्ज। ठीक है, उसको बैटरी बोलते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन होती है, उसको लिखिएगा, द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई बात समझ में? हाँ। अब यहाँ एक नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा, बेसिकली ये बस एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट है। जैसे पंप क्या काम करता है, पंप बहुत सारे पानी को जो नीचे जमा होता है उसको ऊपर की तरफ भेजता है। इसी तरह जो बैटरी होती है वो वर्क करती है इलेक्ट्रिकल पंप की तरह। इट वर्क एज एन इलेक्ट्रिकल पंप। ठीक है, मेन काम इसका होता है स्टोरिंग द चार्ज, चार्ज को स्टोर करना और जब रिक्वायरमेंट हो उसकी
तो उस चार्ज को आपको दे देना। ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पर, बैटरी को सेल बोलते हैं, जो कि है ईएमएफ। देखो फर्क क्या होता है बैटरी और सेल में। अगर एक सिंगल लिखा हुआ है तो इसको बोला जाएगा सेल। और अगर इसका कॉम्बिनेशन है आपके पास, जैसे कि एक सेल, उसके बाद एक और सेल, एक और सेल, तो इसको बोला जाएगा बैटरी। जी। ठीक है। अब ये ईएमएफ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम सुना है इसका इससे पहले? नहीं। यार केमिस्ट्री में सुना होगा, नर्स इक्वेशन पढ़ी है। इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी ना अभी आपने? नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी अभी तक। अच्छा तो ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें पढ़ना है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले या पहले समझेंगे ये क्या होता है? अ, आप डेफिनेशन लिखवा दीजिए पहले। ठीक है। देखिए, पहले ना एक बैटरी होती है इस तरीके से, पहले समझ लो। उस पर एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको नेगेटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है, और यहाँ जो पोटेंशियल होता है वो आपका हायर पोटेंशियल होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के चार्ज इधर से इधर जा पाएगा। तो क्या होता है, अगर आपका कोई चार्ज यहाँ पर है क्यू, प्लस क्यू, तो वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा, यानी इधर की तरफ मूव करेगा। उसको मूव कराने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप डेल्टा वी से दिखाते हैं। ठीक है। जी। अब इसका सिंबल कैसा होता है दिखाने का? बेसिकली ये नोजल की तरह काम करता है, ऐसे करके। एक तरफ आपका लोअर पोटेंशियल, एक तरफ हायर पोटेंशियल, तो चीज आगे की तरफ मूव कर जाती है। ये आपका लोअर पोटेंशियल और ये आपका हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल को आप नेगेटिव से दिखा देते हैं और हायर पोटेंशियल को आप पॉजिटिव से दिखा लेते हैं। तो अगर कोई बैटरी आपके पास लिखी हुई है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब पता है 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या होता है? अगर ये लिखा हुआ है कि डेल्टा वी की वैल्यू वो है 10, तो ये 10 ऐसे नहीं होती। इसका मतलब होता है कि इसका नेगेटिव पोटेंशियल है वो -5 वोल्ट का है, और इसका नेगेटिव पोटेंशियल वो +5 वोल्ट का है। इसीलिए -5 जो है वो एक लोअर पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है, और जो आपका +5 है वो एक हायर पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। इसी वजह से जो आपका फ्लो है पॉजिटिव चार्ज का, वो -5 से +5 की तरफ आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। सर क्या आप मतलब एक साइड से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सिर्फ आवाज़ एक ही साइड से आ रही है जब आप मतलब साइड से बात कर रहे हैं। अच्छा, इधर जो बैठा हूँ मैं। जी। अच्छा सॉरी। अभी ठीक आ रही है? या जी, या तो आप अपना लैपटॉप थोड़ा साइड में रख सकते हैं ताकि आप बीच में रहे, क्योंकि एक ही साइड से आ रही थी आपकी आवाज़। अभी ठीक आ रही है? हाँ, अभी ठीक है क्योंकि अभी बीच में है ना। मेरा हाथ जो है ना वो ज्यादा इधर रहता है, तो मैं इस वजह से इधर आ गया था। चलिए मैं लिख लेता हूँ। लिखिएगा इसके बारे में, इट इज एन अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, फ्रॉम वन पॉइंट या वन टर्मिनल टू दी अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, known as electromotive force of the of that battery।
ठीक है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन की बात की है। कल हम इसको और डीपली पढ़ेंगे, और यहाँ से टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जो आपको आज पढ़ाया है ना रेहान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जी, हीट वगैरह। पहले वाला पोर्शन तो टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जो चीजें स्टार्ट होंगी वो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली अप्लाई होंगी। तो अभी आपकी ये मीटिंग ओवर होने वाली है, ठीक है। मैं आपको ये भेज दूंगा, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं। वो एक काम करता हूँ मैं, मैं कल सुबह थोड़ी देर को आपको ज्वाइन करा लूंगा दोपहर में, जब आप उठ जाएं, फ्री हो जाएं, तो मैसेज कर दीजिएगा। या फरहान की क्लास के फरहान की क्लास से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा थोड़ा सा,